नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं मुकुल शर्मा। अमेरिका में मोदी जी हाँ, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर तो आपको बता दें यही जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। और ना सिर्फ जो प्रधानमंत्री जब वो प्रवासी भारतीयों से मिले तब ये गूंज सुनाई दी, बल्कि इसके बाद किस तरीके से देश के विकास को प्राथमिकता देते हुए टेक कंपनियों के जो सीईओज हैं उनके साथ मुलाकात में भी यही गूंज सुनाई दी। आपको बता दें अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में शीर्ष कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने वैश्विक प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को प्रदर्शित किया। साथ ही शीर्ष कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। टेक कंपनियों के सीईओ ने पीएम मोदी के विजन की सराहना करते हुए उभरते वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में भारत की अहम भागीदारी की बात कही। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में शीर्ष टेक कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की और भारत की संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा की। सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी जगत के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम मोदी ने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में निवेश की संभावनाओं और तकनीक डिजाइन इन इंडिया को लेकर सभी को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित किया। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है। मुलाकात के बाद विभिन्न टेक कंपनियों के सीईओज ने पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया विजन की सराहना की। The Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. We had a wonderful meeting with Prime Minister Modi to exchange ideas about the advancement of technology, the use of AI and biotechnology, and the growth of India as an emerging superpower economically. We have already a large research-based center in India. We plan to grow that. प्रधानमंत्री ने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर देने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और इनोवेशन को बढ़ावा देने की पहलों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 15 अरब डॉलर के महत्वाकांक्षी निवेश के साथ आगे बढ़ रहा है, जो विकसित भारत को नई उड़ान देगा। निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि विकसित भारत को और किस तरह का सहयोग मिल सकता है, और उसी दिशा में ये जो राउंड टेबल थी काफ़ी अहम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी टेक कंपनियों के सीईओ के साथ इस राउंड टेबल मीटिंग की जब बात हम कर रहे हैं, जहां उन्होंने न सिर्फ भारत की विकास संभावनाओं पर जोर दिया, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की पहलों पर भी इसमें चर्चा की गई। इसमें और क्या कुछ खास रहा, आइए आपको बता देते हैं। दरअसल राउंड टेबल मीटिंग की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें पीएम का विकास पर एक तरीके का फोकस जो है वो हमें नजर आया। आधुनिक तकनीकों पर काम करने वाली 15 प्रमुख अमेरिकी टेक फर्मों के सीईओ ने इसमें भाग लिया था, जिसमें जो अलग अलग नाम है वो शामिल हैं। और खासतौर से बैठक में एआई, सेमीकंडक्टर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग पर चर्चा हुई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसे विषय, और इसके साथ साथ बायो E3 यानी जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट की, इस नीति का भी जिक्र इस दौरान किया गया। और बायो E3 जो नीति है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसका उद्देश्य भारत को बायोटेक्नोलॉजी में एक महाशक्ति के तौर पर आगे पेश करना है, बनाना है। इसके साथ साथ आपको बता दें डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में जो लगातार पहल हो रही हैं उस पर भी चर्चा की गई इस दौरान।
और ख़ासतौर से अगर जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में नवाचार की अपार संभावनाएं हैं और ये अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने पर जोर किस तरीके से दिया जा रहा है, इसका जिक्र हुआ और साथ ही भारत की नीति एआई को बढ़ावा देने की है, जो इसके नैतिक और जिम्मेदार उपयोग पर आधारित है, यानी कैसे इसका सदुपयोग हम कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, जो सीईओ हैं उन्होंने भारत की वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में बढ़ती प्रमुखता की सराहना भी की और इसके साथ ही नवाचार अनुकूल नीतियों को बताया कि कैसे लगातार बढ़ते बाजार अवसरों से ये प्रेरित हैं। वहीं खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं हमारे देश की, तो भारत के साथ निवेश और सहयोग करने में जी तमाम कंपनियां हैं, इन्होंने अपनी गहरी रुचि व्यक्त की है और ख़ासतौर से स्टार्टअप में निवेश करना देश में नई तकनीकों के नवाचार और विकास को बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ खास जो बातें हैं वो रही हैं जब इस राउंड टेबल की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो आपने जाना, लेकिन इसका और किस तरह का जो असर है, व्यापक असर जो है वो नज़र आएगा, इस पर चर्चा के लिए आइए रुक कर लेते हैं राजेश शर्मा जी का, जो कि कार्यकारी निदेशक हैं और प्रधान सलाहकार हैं आईसीए के। बहुत बहुत स्वागत आपका राजेश जी। नमस्कार जी राजेश जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि जो 15 ये दिग्गज कंपनियां जो कि एआई पर लगातार काम कर रही हैं, खासतौर से क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर लगातार सक्रिय रही हैं और एक अलग भूमिका में हैं जब वैश्विक तौर पर हम देखते हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो राउंड टेबल एक बैठक हुई है, किस तरह के आने वाले समय में इसके जो हम कह सकते हैं जो लाभ हैं वो भारत को मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने बताया है कि कैसे भारत की जो विकास पथ पर यात्रा है वो कैसे आगे बढ़ रही है। धन्यवाद मुकुल। ये प्रधानमंत्री जी का जो अमेरिकी दौरा है और जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री के जो बड़े जो नाम है उनके साथ उन्होंने जो राउंड टेबल की है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है और ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान की इम्पोर्टेंस कितनी है, भारत की इम्पोर्टेंस कितनी है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। जी हम बाजार ही बहुत बड़ा नहीं है, हम बाजार तो इन एनी केस हम बहुत बड़ा है फॉर आईटी एंड आईटी सर्विसेज प्रोडक्ट, बट हम इनोवेशन में भी अब आगे जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनसे जो बात की, उनमें उनको जो उन्होंने एनकरेज किया भी, आप भारत के साथ मिलके हम जो आने वाला जो दशक है, जो एआई ड्रिवन दशक होगा, उसमें हम भारत और अमेरिका की ये कंपनियां मिलके काम कर सकती हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ जो हमारा आम जनता के लिए बेनिफिट कर सके, जो हमारे जो लोगों के लाइफ को चेंज कर सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है और हम देख रहे हैं अभी बहुत सारी कंपनियां जो है हिंदुस्तान की तरफ नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ देख रही हैं। हिंदुस्तान के जो हमारी जो जनसंख्या है, जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एआई से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर अमेरिका के साथ बन के इन सॉल्यूशंस को पूरी दुनिया में फैला सकता है। जी तो बिल्कुल राजेश जी, मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ये जस्ट एक शुरुआत है। बिल्कुल, ये महज एक शुरुआत है, लेकिन जब दूरगामी परिणामों की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में हमने देखा कैसे नवाचार को सरकार की नीतियों के तहत जो बढ़ावा है वो दिया गया। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं हमारे देश में जो खासतौर से यूथ वर्क फोर्स है वो सबसे ज़्यादा है, जो युवाओं का कार्यबल की जब हम बात करते हैं, इसका लाभ जाहिर तौर पर हमें भी मिल रहा है और कोशिश यही कि इसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। क्या इसी वजह से तमाम जो ये टेक कंपनियां हैं, अमेरिकी दिग्गज कंपनियां हैं, इनके पास और बेहतरीन अवसर हैं? बिल्कुल, आप यहाँ पे देखिए, भारत जो है, हम दुनिया की 18% आबादी जो है भारत में है। तो ये एक अपने आप में जो अब हम टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत ही वंडरफुल, आप क्या कहना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म देता है जी टेक्नोलॉजी कंपनीज को, जहां पे वो अपने नए इनोवेशन को, एक तो नए इनोवेशन को तैयार करने में मदद करता है, दूसरा उस इनोवेशंस का इफेक्ट भी देखने में बहुत मदद करते हैं जी। तो जो लास्ट 10 साल में अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो एक क्रांति हुई है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारा जो आईटी एनेबलमेंट सर्विसेज हैं जो लोगों के पास पहुंच रही हैं, जो लोगों का
लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। यूपीआई है हमारा भी, आप 1 रुपया भी बिना किसी खर्चे के आप एक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जी। ई हेल्थ पे अब हम काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का जो नेक्स्ट वर्जन है वो एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायो ई3 जो पॉलिसी उन्होंने बात की एनवायरमेंट, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये बहुत ही एनकरेजिंग चीज है कि प्रधानमंत्री देश के जो सबसे सर्वोच्च हमारे नेता है वो आम आदमी के लिए कितना दूरगामी सोच रहे हैं जी। कि उसका कैसे हम इसको हम हमारी जो देश की जनता है इसका उसे कैसे लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल। और जब लाभ की हम बात कर रहे हैं राजेश जी, क्योंकि यहाँ तो ये बात हुई कि किस तरीके से जिनका जिक्र किया गया, अलग अलग जो विषय हैं इस बैठक में, लेकिन जब हम देखते हैं अगर ये तमाम कंपनियां, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे भारत में जो विदेशी निवेश है उसमें इजाफा हो रहा है, ऐसे में ये कंपनियां अगर भारत का रुख करती हैं तो ना सिर्फ रोज़गार की जब बात हम कर रहे हैं या ख़ासतौर से जो स्थानीय श्रमिक हैं एक समुदाय की अगर बात की जाए, वहाँ किस तरह का लाभ इसके ज़रिए मिलेगा और ये विकसित भारत में इसका किस तरह का योगदान हमें नज़र आएगा? देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ये दुनिया का, अगर आप ग्लोबल जीडीपी हम कहते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 25% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबली। तो जैसे ही हम इसको इंडिया में इसकी प्रोलिफरेशन ज्यादा बढ़ेगी तो इसका हमें मल्टीपल इफेक्ट हमें मिलेंगे, जिसमें आपका ये समझिए भी हमारा जीडीपी में ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होगी। और ये टेक्नोलॉजी का एक इसकी अच्छी चीज और होती है टेक्नोलॉजी में, इसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, महिलाओं को रोजगार की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है। तो जो ओवरऑल देश का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए और भी बेटर होता है। तो जो ये कंपनियां जब ये निवेश करेंगी भारत में, चाहे वो एआई के क्षेत्र में हो, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, तो इसका मल्टीपल इफेक्ट हमारे देश के संसाधनों को, हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मल्टीपल इफेक्ट मिलेगा। वो जीडीपी भी बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगी और लोगों का लाइफस्टाइल जो है, लिविंग स्टेटस है, वो भी ऊपर आए। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ राजीव जी, क्योंकि जो बात कही गई है ना सिर्फ आईटी सेक्टर बल्कि यहाँ तो बायो ई3 का भी जिक्र किया गया कि कैसे हम कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो प्रतिबद्धता है, एनवायरनमेंट की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए, कहीं ना कहीं प्रयास यही है कि कैसे एक बेहतर सामंजस्य जो है वो यहाँ हम बना सकें। और शायद इसी वजह से लगातार जो दूसरे देश हैं उनका कहीं ना कहीं रुझान भारत की तरफ बढ़ा है। और जो इस बैठक की अगर बात की जाए जिसमें प्रधानमंत्री ने तमाम बिंदुओं को रेखांकित भी किया और बताया कि कैसे अब पिछला एक दशक जो है वो कहीं ना कहीं भारत की विकास गाथा से भरा हुआ है, पूरी तरीके से पटा हुआ है, एक नई गति के साथ जो भारत है वो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक। और प्रधानमंत्री ने अपने वहां पे जब उनकी इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने यही बोला भी हम भारत सब लोगों के साथ मिलके आने वाले जनरेशन की नई टेक्नोलॉजी को हम को डेवलप कर सकते हैं, को डिजाइन कर सकते हैं, को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक जो हमारा जो सरकार का, जो हमारे देश का होता है सर्वधर्म, वो सब लोगों को साथ लेके चलने का, तो उन्होंने कंपनियों को वही एनकरेज किया भी हम आपके एक ट्रस्टेड पार्टनर बन सकते हैं, तो आप आइए, हम सब मिलके काम करेंगे जिससे एनवायरनमेंट भी सेफ हो। एनवायरनमेंट में हमारी कमिटमेंट वैसे ही बहुत अच्छी है, हम COP26 के मेंबर हैं हम। और अभी मैं जस्ट थोड़ा सा अभी मैं कल एक रिसर्च पढ़ रहा था भी हम इंडिया जो है सबसे एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज यूज करता है पूरे दुनिया में। बिल्कुल। तो शायद हमारी जो कमिटमेंट टू एनवायरनमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस वजह से लगातार सभी देशों का जो रुझान है, उनकी जो रुचि है वो हमें देखने को मिल रही है हमारे देश को लेकर। और आगे भी इस पर राजेश जी आपसे मैं और जानकारी लूंगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MBH का चंकी चाट मसाला डालें। MBH का चंकी चाट मसाला। MBH। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका में मोदी जो यहाँ अगर बात की जाए ना सिर्फ जो वहाँ पे भारतीय हैं वो, बल्कि खास तौर से जो टेक कंपनीज़ हैं वो भी काफ़ी प्रभावित, और जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की। हमारे साथ राजेश जी लगातार जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं किस तरीके से इस बैठक के जो दूरगामी परिणाम हैं वो हमें यहाँ नज़र आएंगे। राजेश जी, अगर देखा जाए, क्योंकि ये जब परिणामों की हम बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि एक अगर वर्क एफिशिएंसी की बात की जाए वो उसमें हम काफ़ी आगे हैं, लेकिन आज के समय में लगातार हम देख पा रहे हैं कि भारत कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, आगे निकल रहा है, और ऐसे में अब दूसरे देशों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की जब बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रयास यही है कि दूसरे देशों की जो निर्भरता थी वो खत्म हो और भारत अपने आप को एक प्रबल दावेदार के रूप में, एक बेहतर विकल्प के रूप में यहाँ आगे बढ़ सके। बिल्कुल सर, मुक्ति देखिए, पिछले 10 साल में हमने जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारी प्रोडक्शन है वो करीब 400 गुना बढ़ी है। मोबाइल में तो हम 21 गुना बढ़े हैं प्रोडक्शन में। आज की डेट में हम $115 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पहले जब हम सारा इंपोर्ट करते थे, पिछले साल हमने करीब 1,80,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया है जी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बल्कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, प्लस हम लोगों के साथ भी मिलजुल के भी उनके लिए भी एक ट्रस्टेड पार्टनर बन रहे हैं। अभी लोग हमसे माल बनवा के, प्रोडक्शन करा के लेके जाना ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा एफिशिएंट समझ रहे हैं। इससे सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी अचीवमेंट। और हम ये देख रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री ने अभी लास्ट वीक अनाउंस किया, अभी हम अगले 5 साल में हम टारगेट कर रहे हैं $500 बिलियन, 40 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा देश के लिए, क्योंकि जैसे ही हम $500 बिलियन पे पहुंचेंगे, हम बहुत लाखों लोगों को नए रोजगार देंगे। जी बिल्कुल, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में भारत का सिक्का दुनिया में और मजबूत हो। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो सिक्का है और मजबूत होगा, बल्कि इस बैठक के बाद भी जो मजबूती है उसकी जो बानगी है नज़र आती है। और खासतौर से राजीव जी, क्योंकि इस दौरान जो बात कही गई, पुष्प का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए जो पुष्प का मंत्र उन्होंने दिया है, कैसे भारत एक ऐसा देश जो जिसे रुकना नहीं है, जिसे थमना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शायद नीतियाँ इस तरह की हैं कि लगातार जो देश को आगे बढ़ा रही हैं और उसी का लाभ हम कह सकते हैं कि मिल रहा है। बिल्कुल मुकुल जी, अच्छी बात यह है भी हमारी जो पिछले अब कुछ 10 सालों से पर्टिकुलरली बात करेंगे, क्योंकि 10 सालों में हमने इस क्षेत्र में बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव काम किया है। भी हमारी जो नीतियां हैं, बड़ी जो ग्लोबल कंपनीज होती हैं उनको जो चाहिए होती हैं, स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल पॉलिसी जिसे कहते हैं, कि हमें पता होना चाहिए कल क्या होगा, आगे हमारे साथ कैसे डील होंगे, तो वो सरकार इसको लेके चल रही है। और दूसरी चीज जो सबसे अच्छी है, अभी भी सरकार इंडस्ट्री से बात करती है, भी आपको क्या चाहिए, कैसे हम आपका बिजनेस हिंदुस्तान में करना आसान कर सकते हैं। तो बिल्कुल, और उसी वजह से अचीवमेंट है, भी कोई दूरी नहीं है, सरकार और इंडस्ट्री मिलकर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसी वजह से एक बेहतर सामंजस्य जो है वो नज़र आता है। और खासतौर से हमारे साथ इस कार्यक्रम में सुविमल भट्टाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं, IT और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सुविमल जी। जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके से इस राउंड टेबल बैठक की हम बात कर रहे हैं, तमाम उन बातों की इसमें जिक्र किया गया है जो कि कहीं ना कहीं भारत के विकास से जुड़ी हुई हैं, और ये आने वाले समय को भी और ज़्यादा जो भविष्य है उसको और बेहतर बनाएंगी। इसमें खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स को लेकर भी बताया है कि कैसे भारत प्रतिबद्ध है एक अपने आप को सेमीकंडक्टर हब के रूप में एक तरीके से विकसित करने के लिए, और उसमें तमाम जो कंपनियां हैं इनका किस तरह का योगदान हम मान सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो CEOs राउंड टेबल इस सफ़र में हुए हैं, और पिछले सफ़र में पिछले साल जून महीने में जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की स्टेट विजिट में प्रधानमंत्री को न्योता गया था, उसी में भी दोनों राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों अमेरिकन CEOs और इंडियन CEOs को मिले थे। इस बार वो टॉप अमेरिकन CEOs से मिले, और जहाँ तक बातचीत हुआ कई सारे इलाका में, विशेषकर टेक्नोलॉजी, आपने सेमीकंडक्टर के जिक्र किया है, साथ में साइबर सिक्योरिटी और
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जितने सेक्टर्स में आज हम काम कर सकते हैं, तो उसको ऊपर काफ़ी बातचीत हुए। हमें ये देखना है कि ये जितने सारे अमेरिकन टेक कंपनीज की सीईओज है, इनमें बहुत सारे उत्साह है, क्योंकि इनकी भारत में बहुत सारे डेवलपमेंट सेंटर्स, R&D सेंटर्स है, जहाँ पे इन्होंने कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी एम्प्लॉय करके रखे हैं, और डिज़ाइन से लेके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन आगे जाके कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग इलाका में होते हैं, तो वो इसका काम इंडिया में होता है। तो इनको भी आगे पता है कि जिस तरीक़ा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस है प्रधानमंत्री की पिछले 4-5 सालों में, और आपने देखा कि सेमीकंडक्टर की कितनी सारी ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। जहाँ तक बात आती है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में पीछे है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को में सक्सेस स्टोरी कितनी कम समय में दिखा के आगे हम सेमीकंडक्टर और चिप्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसका जो बात आती है कि एक विश्वास जो इस देश की कैपेबिलिटीज़ को ऊपर आए हैं, और इन सारे सीईओ, अगर देखें आपने गूगल के सीईओ और एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग, वो दोनों उस मीटिंग में बैठे थे। एनवीडिया के साथ आज किस तरीका से भारत की बातचीत हो रही है, जैसे यहाँ पे 10,000 करोड़ की जीपीयूज खरीदने की बात हो रही है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपकी एग्रीकल्चर, डिफेंस, हर सेक्टर्स में जिसमें काम आगे बढ़ना है। बिल्कुल। तो और ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं सुविमल जी, जिसमें हम लगातार जो तकनीक का उपयोग है उसको बढ़ा रहे हैं और उसके ज़रिए आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। लेकिन जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, उस दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये IT टेक्नोलॉजी और जो है और तमाम तकनीकी जो हैं, उसका क्या योगदान हमें नज़र आने वाला है? देखिए, पिछले 3 दशक में भारत सॉफ्टवेयर और सर्विसेज सेक्टर से काफ़ी आगे गए और हमारी जीडीपी में भी उनकी बड़ी भूमिका रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो खास प्रयास रहे कि किस तरीके से सर्विस के साथ मैन्युफैक्चरिंग को भी आगे ले जाए, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स से लेके शुरू किया और उसमें आपकी सक्सेस हासिल की, इसके आगे नए सनशाइन एरियाज में जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो एज ए पार्ट ऑफ आपकी जीडीपी में प्रयास है, और जिससे आगे विकसित भारत 2047 में जो बात आती है, उसमें सर्विस के साथ मैन्युफैक्चरिंग भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में यहाँ देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दिशा बड़ा सही है, और इसमें जो उत्साह बाहर की सारे टॉप कंपनीज में देखा जाता है विदेश में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर आप देखें कि आईसेट जो दोनों देश का बीच में पिछले 1.5 साल में जिस तरीके से इसको ट्रैक किया जा रहा है, जिस तरीके से क्लीन फ्यूल, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारे जितने एरियाज है, इसमें आगे ग्राउंड ब्रेकिंग क्या हो सकता है, एक साथ मिलकर प्रयास की कोशिश हो रही है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में कैसा इस्तेमाल हो रहा है, उसी को देखने का प्रयास और कैसे उसको हम अपना सकते हैं, और उसमें किस तरह का एक सहयोग जो है इन तमाम कंपनियों का मिल सकता है। फिलहाल इस पर चर्चा भी की गई, और साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े, राजेश जी और सुविमल जी, आप दोनों ने भी इस पर प्रकाश डाला कि कैसे कितना लाभ इस बैठक के जरिए भारत को मिलेगा और किस तरह का जो भविष्य है उसका निर्माण हम कर रहे हैं। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने 2047 की जब हम बात करते हैं, विकसित भारत की जब हम बात करते हैं, उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो जो गूंज सुनाई दे रही है अमेरिका में मोदी की, ये गूंज थमने वाली नहीं है, अमेरिका तक की सीमित नहीं है, बल्कि तमाम देशों में ये गूंज नज़र आएगी, विश्व पटल पर नज़र आएगी। क्योंकि अब ये जो देश है प्रगति पथ पर आगे बढ़ चुका है, जो जल्द ही विकसित भारत के रूप में उभरता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।